आपने सुना, तेजस्वी दिनों में जीविका दीदी को सरकारी कर्मी का दर्जा और 30,000 रुपए महीना मिलेगा। तेजस्वी यादव ने प्रण लिया है कि सरकार बनने पर जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा और 30,000 रुपए महीना वेतन मिलेगा। नमस्कार। बिहार में तेजस्वी यादव ने बड़ा खेला कर दिया है। तेजस्वी यादव ने इस बार मोदी नीतीश के मूल पर वार किया है। बिहार की जिन महिलाओं को मोदी नीतीश ने 10-10 हजार रुपए दिया, उन्हीं महिलाओं को तेजस्वी ने सरकारी नौकरी देने की घोषणा करके नीतीश मोदी के होश उड़ा दिए हैं। ये विज्ञापन उसी की बानगी है। आइए सबसे पहले तेजस्वी यादव की वह बात सुनते हैं जिसने मोदी नीतीश की जोड़ी के होश पाख्ता कर रखे हैं, फिर समूचे माजरे को विस्तार से समझते हैं। ये एक ऐतिहासिक पल है, जो एक ऐतिहासिक घोषणा हम करने जा रहे हैं। ये हमारा प्रण है और जो कह रहे हैं वो जरूर ये होगा और कर करके हम लोग दिखाने का काम करेंगे। उन सभी जीविका दीदियों की बात को सुन करके हम लोगों ने राय मशवरा करके, अध्ययन करके, साइंटिफिक तौर पर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं, यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। ये कोई मामूली घोषणा नहीं है। ये कई वर्षों से हमारी जीविका दीदियों की मांग रही है कि जीविका दीदियों को स्थायी किया जाए। आज हम कह रहे हैं कि जितनी जीविका दीदी, जितनी सीएम दीदियां हैं, उनको स्थायी किया जाएगा और 30,000 रुपये प्रति माह हमारी सरकार बनने पर उन जीविका सीएम दीदियों को दिया जाएगा। जीविका समूह की दीदियों द्वारा लिए गए लोन के सूद को माफ करा जाएगा। जीविका समूह की दीदियों को 2 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। जीविका समूह की दीदियों को अन्य सरकारी कार्यों के निष्पादन के लिए प्रति माह 2,000 भत्ता जो है वो भी दिया जाएगा। जितना कैडर है, जीविका दीदियों का कैडर है, 5 लाख रुपए तक का बीमा सरकार जो है कराने का काम करेगी। 5 लाख तक का उनका बीमा सरकार जो है कराएगी। आपके मन में सवाल होगा कि महिलाओं पर ही इतनी कृपा क्यों बरस रही है, तो इसका जवाब है वोटिंग में महिलाओं की प्रथम श्रेणी। बिहार में महिलाओं की संख्या 3.5 करोड़ है और मतदान का प्रतिशत 60%। इसी मतदान प्रतिशत को अपने खाते में दर्ज कराने के लिए बारी बारी से 26 सितंबर को प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार ने 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि भेजी। फिर 3 अक्टूबर को सीएम नीतीश कुमार ने 25 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार की राशि भेजी। मोदी और नीतीश ने 2 चरण में बिहार की 1 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार दिए, जबकि तेजस्वी ने जो घोषणा की है वह 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं को कवर करती है। यह आजीविका दीदियों की संख्या है जिनको अस्थायी सरकारी नौकरी में बदल देने की बात करके तेजस्वी यादव ने मोदी नीतीश के कोर वोटर पर हमला बोल दिया है। इससे परेशान बीजेपी जेडीयू के प्रवक्ता टीवी चैनलों पर तुकबंदी करते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी जी, बिहार की जनता के साथ मजाक करना बंद करिए। आपका गठबंधन और गठबंधन की सियासत अपने आप में मजाक बन चुकी है। बिहार बहुत प्रबुद्ध, राजनीतिक दृष्टि से बहुत जागरूक लोगों का प्रदेश है। यह भगवान बुद्ध का प्रदेश है। इसे बुद्धू बनाने का प्रयास मत करिए। कोई भी व्यक्ति सहज भाव से समझ सकता है कि आप सिर्फ मजाक ही नहीं, क्रूर मजाक कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज ना आपके मन में है
ना आपके कर्म में है, उसे वचन में देके धोखा देने का प्रयास नहीं हो सकता। और बिहार की प्रबुद्ध जनता ऐसे सारे लोगों का भ्रम उसी प्रकार चकनाचूर और बिखरता नजर आएगा जैसे महागठबंधन की हसरतों का नजारा बिखरता हुआ नजर आ रहा है। अब इन्हें कौन बताए कि हरियाणा और महाराष्ट्र में आपने क्या किया। देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे मोदी जी जब हर खाते में 15-15 लाख और हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की बात करते हैं, तब लोगों को बुद्धू बनाते हैं या उनका ज्ञानवर्धन करते हैं। क्या देश तब आपकी बातों पर विचार नहीं करता है और बुद्धू नहीं बनता है? अगर मोदी जी की बात पर देश बुद्धू बनता नहीं आ रहा है, तो तेजस्वी की बात पर बिहार के लोग बुद्धू कैसे बन रहे हैं? खैर, तेजस्वी यादव ने अपनी योजना पर उठे सवाल का भी जवाब दिया है, सुनिए। ये 2 बड़ी घोषणाएं हैं और ऐतिहासिक ये पल है। हमारी जीविका दीदियों के साथ जितना शोषण इस मौजूदा सरकार ने, नीतीश जी और भाजपा के लोगों ने किया है, अधिकारियों ने धराया धमकाया है, जितना अन्याय उनके साथ किया, जितना काम उनसे कराया है, लेकिन उसके बदले कुछ नहीं दिया, ठगने का काम किया। हमारी जीविका दीदियों से मुलाकात हुई, बातें हुई और जीविका दीदियों ने कहा तेजस्वी आप पर भरोसा है, आप कुछ कीजिए। तो आज हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितनी सीएम दीदियां हैं, कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सब दीदियों को हम लोग परमानेंट करेंगे। 30,000 रुपये महीना उनको दिया जाएगा और जितनी दीदियों ने उधार लिए हैं उनका इंटरेस्ट हम लोग माफ़ करेंगे। 5 लाख रुपए तक का उनको बीमा कराएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी घोषणा संविदा कर्मियों को लेकर के, चाहे बेल्ट्रॉन हो या जिला में हो, पूरे बिहार सरकार के विभिन्न मंत्रालय में जितने आउटसोर्स हो, ये कमीशन खोरी ये सरकार में बैठे भ्रष्ट अधिकारी मंत्री लोग कर रहे हैं। हमारी सरकार बनेगी तो जितने संविदा कर्मी होंगे उन सबको जो है परमानेंट हम लोग करेंगे। तो ये बड़ी 2 घोषणाएं हैं। और जितना बिना संविदा कर्मी के बिहार सरकार चल नहीं सकती है, काम उन्हीं से कराया जाता है, तो उन सबको हम लोग परमानेंट। हम अपने विजन को बता रहे हैं। हमारे पास विल पावर है, विजन है। कुछ लोग जब नियोजित शिक्षकों की बात आई थी तो उसी टाइम सुशील मोदी जी कहते थे असंभव है, कैसे होगा। नौकरी जब हम बोल रहे थे देंगे तो मुख्यमंत्री कहते थे असंभव है। दोनों काम हम लोगों ने 17 महीने में किया। 5 लाख नौकरियां, 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन कराई और जितने 4.5 लाख नियोजित शिक्षक थे उनको राजकीय कर्मी का दर्जा हमारी सरकार ने देने का काम किया। हमको प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, जो कह रहे हैं वो करके दिखाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि तेजस्वी की घोषणा से मोदी नीतीश परेशान क्यों हैं? तो इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला, महिलाएं नीतीश और मोदी की कोर वोटर हैं और तेजस्वी ने उनके कोर वोटर पर वार किया है। दूसरी, 10,000 के सामने नौकरी का वादा बहुत बड़ा है। अगर महिलाओं ने इस पर विश्वास किया तो एनडीए का बेड़ा गर्क होना तय है।